हाँ तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीका से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस क्लास में हम आपके लिए लाए हैं ज्योग्राफी भूगोल का दूसरा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है, दूसरा नंबर चैप्टर का नाम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। उसका नाम है कृषि। जिसका नाम क्या है? उसका नाम है कृषि। कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। ठीक ना। कृषि चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाए हैं, जितना भी पूछा गया है ना प्रश्न, शुरू से लेके अंत तक देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीका से स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, और हाँ, आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो अभी तुरंत इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको एक बार क्लिक कर देना है। आपको क्या कर देना है? सब्सक्राइब के बटन को एक बार दबा देना है जोरदार तरीका से। और आपके पास जितना भी ग्रुप है, व्हाट्सएप, स्टेटस, टेलीग्राम, सब पर इस वीडियो को धमाकेदार तरीका से शेयर कर दीजिए। सबसे पहले इतना काम कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना और लाइक कर देना, बस 3 काम करना है। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग कर दिए हैं सब्सक्राइब ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिए हैं, तो चलिए पहला नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 2012 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है और 2021 में भी आया हुआ है। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो आपको यह जानना होगा कि खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल में आता है चावल, ये सब आता है। कौन? चावल। तो सबसे पहले हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएं, तो गेहूं, सरसों, मटर, ये सब क्या हुआ? रबी फसल। यहाँ पूछा है हमको क्या खरीफ फसल कौन है, तो इसका खरीफ फसल गेहूं, सरसों और मटर, ये हो जाएगा रबी फसल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन खरीफ फसल हो जाएगा? चावल। बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। चलिए हम दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न है दाल किस पौष्टिक अंश का है। तो आप लोग सबसे पहले ये बताइए हमको कि दाल जो हम पीते हैं, ये दाल को पीने से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। आप कहेंगे क्या मिलता है? प्रोटीन। इसीलिए तो इसमें जो है ना ताकत मिलता है, प्रोटीन, पोषक तत्व है एक प्रकार से हम। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि है चावल कौन सा फसल है। प्रश्न क्या कहता है? चावल कौन फसल है। तो शुरू में ही बता दे खरीफ फसल क्या, तो चावल। दाल में क्या मिलता है? प्रोटीन। उसके बाद चावल है खरीफ फसल। चावल कौन सा फसल हो जाएगा? खरीफ फसल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 3 का ऑप्शन नंबर ये। जितने सारे बच्चे बता रहे हैं जवाब, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा नंबर, जो कि है, कहता है, जानते हैं क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में रबी फसल कौन है। तो आपको बताइए आप लोग, रबी फसल कौन हो जाएगा? धान तो पहले हो गया खरीफ फसल, चलिए ये नहीं होगा। ज्वार और जूट है, ये सब हो जाएगा ना। रेशेदार फसल हो जाएगा ये सब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूं। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। 4 का जितने सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। रबी फसल कौन हो जाएगा? गेहूं। ठीक ना। कि रबी फसल कहते किसको है? सर्दी के महीनों में, शीत ऋतु में बोए गए फसल को रबी फसल कहते हैं। क्योंकि गेहूं जो आप लोग देखे होंगे कि सर्दी के महीनों में बोया जाता है, इसलिए रबी फसल हो जाएगा कौन? गेहूं। चलिए 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ये प्रश्न भी देखिए 2020 में आया हुआ है, और कब आया हुआ? 2021। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। कहता है प्रश्न, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। आपको बताना है कि बताइए आप लोग, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। देखिए इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आपको मजा आएगा। ठीक है ना। इतना क्वेश्चन लाए हैं कि जो कि आपका ये भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखना। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, जो कि आपका प्रश्न है क्या? 6 नंबर प्रश्न कहता है ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ये है डेयरी विकास। क्या है? डेयरी विकास। ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति,
ठीक ना, उजला क्रांति, श्वेत क्रांति उसी को कहते हैं। दूध के कीमत में जो है कि खेती के साथ साथ पशुपालन करके दूध की कीमत में वृद्धि, यही सब हुआ ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, जो कि प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। प्रश्न देखिएगा, नहीं दे दिया है घुरा के, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो आपको बताना है 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें कौन रोपण फसल नहीं है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। वाह, बिल्कुल सही जवाब है। इनमें कौन रोपण फसल नहीं है, तो धान रोपण फसल नहीं है। और आप लोग ये जान लीजिए कि रोपण फसल जो होता है इसको व्यावसायिक फसल भी कहा जाता है, जो कि व्यवसाय के तौर पे रोपा जाता है, उसको जो कि उपजाया जाता है। जैसे धान हो गया, इसको क्या बेचने की पर्पज, व्यवसाय के पर्पज से नहीं, खाने की पर्पज से भी लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कहता है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। यानी भारत की प्रमुख खाद्यान्न खाने वाली फसल कौन है। तो 1 नंबर में आता है, जानते हैं क्या, 1 नंबर में आता है धान। क्या आता है, धान। खाद्यान्न फसल में पहले आता है धान, तब गेहूं। तो इसलिए पहले आपको क्या लगाना है, धान लगाना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। 8 का जितने सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन हो जाएगा, धान। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, कहता है निम्न में से कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल यानी कि खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं, ठीक ना। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपास। निम्न में से कौन खरीफ फसल है, कपास, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, धान का एक प्रकार है, धान का 10 नंबर प्रश्न कहता है धान का एक प्रकार है। धान का एक प्रकार कौन है, ऑप्शन ए है औंस, ऑप्शन बी है अमन, ऑप्शन सी है बोरो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, तो उसका सही जवाब क्या होगा। 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। रोपण फसल अगर बात करें तो रबर भी है, चाय भी है और गन्ना भी। तो ये तीनों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 का ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजमा। क्या हो जाएगा, राजमा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कहता है भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो 13 का सही उत्तर क्या होना चाहिए, भारतीय खाद्य निगम, बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय खाद्य निगम। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, भारतीय खाद्य निगम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, कहता है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा। इस 14 का सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण भारत में अगर बात करें गन्ना उत्पादक में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, जो कि 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न हमारा कहता है कि औस प्रकार है, औस किसका प्रकार है। औस जो है कि किसका प्रकार है, तो ये है धान का एक प्रकार, औस बोरो रमन अमन, ठीक ना। 15 का ऑप्शन नंबर बी। जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ये सब देखिए 2024 में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। खनन को, खुदाई को, ये सब को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। पशुपालन, खनन हो गया, कृषि, खेती बाड़ी, ये सब हो गया कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र में। 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, कृषि क्षेत्र में। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक चाय निर्यातक पत्तन है। तो 17 का सही जवाब क्या होना चाहिए, 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है, कोलकाता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 17 का ऑप्शन नंबर बी। जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन कहाँ है, कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब है।
ये सब देखिए 2024 में आया हुआ था। आगे देखते हैं 2025 में कौन सा प्रश्न आया हुआ है। कहता है 2025 में प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। निम्नलिखित में से रोपण फसल कौन हो जाएगा। ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी गन्ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी 18 का जितने सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ये देखिए 25 में आया हुआ था। आगे भी 25 का क्वेश्चन है 2025 का। कहता है समोच्च जुताई कहाँ की जाती है। समोच्च जुताई का अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि जुताई किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समोच्च जुताई कहाँ पर की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है 20 नंबर। कहता है मूंगफली क्या कहता है। मूंगफली किस प्रकार की फसल है। मूंगफली जो है कि किस प्रकार की फसल है। तो ये भी खरीफ फसल हो जाएगा। कौन सी फसल। खरीफ फसल। मूंगफली किस प्रकार की फसल है। खरीफ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 21 नंबर। 21 में प्रश्न कहता है कर्तन एवं दहन कृषि को। कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झूम कृषि। क्या हो जाएगा। झूम कृषि, जो कि आपका ऑप्शन नंबर। आगे 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 22 नंबर जो प्रश्न है हमारा, कहता है भारत में क्या कहता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती कृषि की जाती है। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चावल। क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चावल। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। चावल की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सब देखिए 2025 में कितना सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है। बहुत सारा चैप्टर, इस चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न है। आगे देखते हैं 23 में प्रश्न और अंतिम प्रश्न कहता है आलू किस प्रकार की फसल है। आलू किस प्रकार की फसल है। रबी फसल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही शानदार तरीका से मिलेंगे। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम बताइएगा। अगला चैप्टर आपका कौन सा है।